नेक्स्ट है विच ऑफ जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 के जीके सेक्शन का सेट नंबर 6 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपको 39 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके छठे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जगह सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा। तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परीक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो आपका सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ का उपयोग। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सिस्मोग्राफ का उपयोग जो आपका भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग हम किसके लिए मापते हैं? तो भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कटहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कटहल मतलब जैक फ्रूट कह सकते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जैक फ्रूट यानी कटहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य रूपों के प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? यामिनी कृष्णमूर्ति को किया गया है। याद रखना ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट कर चुका गया है, क्योंकि मैंने हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक या 2 बार आपको पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी तक जितने भी सेट कराए उनमें हर सेट में एक वाला क्वेश्चन मिला है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो आपका ये वाला क्वेश्चन मिला है, जिसका आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य रूपों में प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की निवासी नर्तकी के रूप में यानी रेसिडेंशियल डांसर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीतकार और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पंडित राम नारायण जो है आपका सरोद वादन से संबंधित नहीं है। याद रखना है सरोद वादन का संबंध किससे नहीं है? पंडित राम नारायण से नहीं है। फिर यहाँ पे एन राजम का है वॉलिन हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह का सहनाई हो जाएंगे, पंडित रविशंकर सितार हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 आपको नाम याद रखना पड़ेगा। एन राजम वॉलिन, बिस्मिल्लाह का सहनाई, पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार से। और यहाँ पे एक और हो जाएंगे जिसका नाम है, ठीक है, तो ये आगे देखेंगे और भी है बहुत सारे। CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया के बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं? तो आपका हो जाएगा आपका CO2 + H2O + ऊष्मा प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि नाम जो आता है आपका, एक तो सरोद के लिए कौन सा हो जाएगा? अमजद अली खां हो जाएंगे, वो तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका ये तबला वादन के लिए आ जाएगा आपका कौन सा? तबला वादन के लिए आ जाएंगे अल्लाह रखा और आपके जाकिर हुसैन, और भी आपका बहुत सारा है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद होता है आपका CO2 H2O ऊष्मा और प्रकाश होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है स्टार्च का दूसरा नाम है, जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीज, फलों, कंदों और पौधों की जड़ों और तनों में गूंदने में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका एमाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है स्टार्च का दूसरा नाम है, जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों और पौधों के जड़ों और तनों के गूदों में पाया जाता है? तो ये जगह आपका एमाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों के समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो यह जगह आर्य समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी संस्था जो है वेदों में समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो आर्य समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका कौन थे? तो ये थे आर्य समाज। पंडित दयानंद सरस्वती इसका हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, जिनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने और क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में किए थे। शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद जो आपका वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। उसके बाद जो इन्होंने क्या किया था? इसके बाद इन्होंने आपका सत्याग्रह प्रकाश जो आपका पत्रिका को इन्होंने किया था। और याद रखना है हिंदू का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। हिंदू का समाज सुधार मूवमेंट कौन सा है? आर्य समाज है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रार्थना समाज हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंग का हो जाएगा। ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका किसका? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का बाल्तिवोस्तोक एंड ऑलकॉट ने किया था। अब बाद में इसका प्रोपोनेंट कौन बन गई थी? आपकी एनी बेसेंट जो है सबसे फेमस इनमें से माना जाता है, एनी बेसेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आपका हेक्टर मुंडो ने किया था। क्लाइव ने आपको जो है आपका 1757 में जो हुआ था आपका बैटल ऑफ प्लासी में किया था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में ये आपका हुआ था। और इसी की वजह से क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद ही क्या हुआ था? आपका 1764 में हराया था और 1765 में आपका इलाहाबाद का संधि कर दिया था इन सब के साथ। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो भारी उद्योग पर फोकस करना तथा तेजी से औद्योगिकरण करना था।
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था 1956 से 1961 के बीच का था, और उसका उद्देश्य था आपका औद्योगिकरण यानी भारी उद्योग पर फोकस और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। और इसका कौन सा थे आपके पीसी महालनोबिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट है 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरुआत की गई योजना का नाम क्या था? तो आपका पीएम डिवाइन योजना था। यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए जो आपका योजना बनाया गया था पीएम डिवाइन योजना था। और इसमें क्या था 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए, निधि मतलब फंड देने के लिए क्या शुरू किया गया था योजना? आपका पीएम डिवाइन योजना हो जाएगा। पीएम फेम योजना आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से था। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामित किया गया था। यह जगह आपका स्मृति मंधाना को। याद रखना है कि जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे सम्मानित किया गया था? यह आपका स्मृति मंधाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है समाहर्ता नामक अधिकारी का अर्थ क्या है? तो आपका कर निर्धारण यानी आपको टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समाहर्ता अधिकारी जो था क्या कार्य था? आपका कर निर्धारण करना था समाहर्ता का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीता था? स्वर्ण पदक की बात कर रही है तो आपका चाइना ने जीता था। तो निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत इस पर आपका 24वें नंबर पर था भारत। नेक्स्ट है एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक विवरण क्या होता है? तो इसको हम बजट के नाम से कहते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां होती है और उसका व्यय होता है उसका बजट कहलाता है। नेक्स्ट है अगर यहाँ पे जो व्यय होता है अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है और प्राप्ति कम होता है तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया था? ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। कब आया था? आपका 1978 में आया था। कौन से सरकार था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर में थी। तो भारतीय संविधान को जो है आपका किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटा के इसको के कानूनी अधिकार कर दिया था? आपका 44वें संविधान संशोधन से, जिसको आर्टिकल जो 300A में डाल दिया था। याद रखना इसको। और याद रखना है कि जो 44वें संविधान संशोधन से और भी 2 चीज़ हुआ था। एक तो क्या है आपका आर्म रेबेलिंग को यहाँ पे जो है ना इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रेबेलिंग कर दिया गया था। और दूसरा है आपका यहाँ पे कि जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा आप किसी भी आपका इमरजेंसी में। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो आपका नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांगई नृत्य जो आपका कहाँ पे फेमस है? तो आपका नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नागालैंड का कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपका कौन सा है? एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा, बहुत फेमस है, 10 दिनों का त्यौहार मनता है, 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। उसके बाद सेक्रेनी फेस्टिवल होता है। सेक्रेनी भी आपका यहाँ पे आपका नागालैंड का ही फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मोत्सू त्यौहार होता है, वो भी आपका नागालैंड का ही है। झारखंड का सरहुल हो जाएगा। मध्य प्रदेश का आपका मटकी डांस हो जाएगा। जवारा नृत्य हो जाएगा। और महाराष्ट्र का आपका क्या हो जाएगा? गुड़ी पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के लिए 7वें संस्करण के विजेताओं का पुरस्कार प्रदान किया था। तो याद रखना है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के 7वें संस्करण के विजेताओं का पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोला बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो यह जगह आपका गौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? यानी घरेलू कौन हो गया? गाय भैंस हो गई, इसका जंगली रिश्तेदार कौन हो जाएगा? आपका गौर कहलाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड के प्रेषित किया जाना चाहिए? तो ये था आपका देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो होगा देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ईस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है आपका ईस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना प्रोपीन का हो जाएगा C3H6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है प्रोपीन। ENE लगाए, ENE में क्या होता है? CnH2n होता है। N की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C3H6 आ जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव था? ये था इक्तादारी प्रथा। तो दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? तो इक्तादारी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे देखा गया था। याद है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? आपका हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 में किया था। याद रखना है 1336 के 11 साल बाद जो है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि आपका हसन गांगू ने 1347 में किया था। और बहमनी समाज की जो कैपिटल थी वो आपका गुलबर्ग थी और विजयनगर का कहा था हम्पी था। बात करते हैं विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ये थे कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में अष्टदिग्गज थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आमुक्तमाल्यादा। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको यहाँ से जाके इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं आगे के एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।